बंदरों की बढ़ती समस्या को लेकर विधायक से मिलने पहुंचे स्थानीय लोग नहीं हुए संतुष्ट। मथुरा शहर में लगातार बढ़ रही बंदरों की समस्या से त्रस्त हुई मथुरा शहर की जनता शनिवार को मथुरा वृंदावन के विधायक श्रीकांत शर्मा से मिलने पहुंची, जहां उन्होंने मंकी सफारी की मांग करते हुए कहा कि आए दिन बंदरों की वजह से लोग घायल हो रहे हैं और लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है, लेकिन कोई भी उनकी समस्या पर बोलने को तैयार नहीं है। वहीं क्षेत्रीय विधायक श्रीकांत शर्मा ने उन्हें जल्द से जल्द बंदरों की समस्या से निजात दिलाने की बात कही है, लेकिन स्थानीय लोग क्षेत्रीय विधायक श्रीकांत शर्मा की बातों से असंतुष्ट नजर आए। आइए सुनते हैं क्या बोले विधायक और क्यों असंतुष्ट हैं स्थानीय लोग। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज और मैं हूं आप सभी के साथ चंदन सैनी। लगातार मथुरा वृंदावन में बंदरों की समस्या बढ़ती जा रही है और आए दिन बंदरों की वजह से लोग घायल हो जाते हैं। अब तो बंदरों के कारण लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है। इसको लेकर लगातार क्षेत्रीय लोगों द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि बंदरों से किस तरीके से मुक्ति मिले, किस तरीके से बंदरों की समस्या का समाधान हो। इसी को लेकर आज मथुरा वृंदावन के जो लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, वो माननीय विधायक श्रीकांत शर्मा जी से मिले हैं। इनको लेकर जान लेते हैं क्या क्या इनकी बातचीत हुई, क्या कहा है जी। आज हम बंदर समस्या को लेके अपने विधायक श्रीकांत शर्मा जी के पास आए और अपनी समस्या उनके सामने रखी, क्योंकि ये समस्या बहुत पुरानी चल रही है और इसके लिए बहुत प्रयास भी किए गए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। बंदरों को पकड़ने का भी कार्य किया गया, लेकिन वो भी बंद हो गया और वो कोई स्थायी समाधान है भी नहीं, क्योंकि बंदर एक जगह से पकड़ के दूसरी जगह छोड़ दिए जाएं, वो स्थायी समाधान नहीं है। हम लोगों की तो मांग शुरू से यही रही है कि बंदर सफारी का निर्माण किया जाए, जहां बंदर एक स्थान पर रहें, उनके खाने पीने के लिए फलदार वृक्ष लगाए जाएं या दूसरी व्यवस्था खाने पीने की जाए। तो विधायक जी ने हमको आश्वासन दिया है और कई स्थान उन्होंने बताए कि हमने ये स्थान चयनित किए हैं इनके लिए और शीघ्र ही इस पर कार्य किया जाएगा, ऐसा आश्वासन उन्होंने हमको दिया है। बंदर सफारी को लेकर कई बार पहले भी चर्चाएं हुई हैं और कई बार बताया भी गया कि बंदर सफारी बनने जा रहा है, लेकिन आज तक वो चीज़ धरातल पर दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, मंकी सफारी के लिए सांसद महोदया हेमा मालिनी जी ने कहा था, जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। मंकी सफारी के लिए जनता की ओर से सर्वप्रथम 2015 में हमारे संयोजक लालजी भाई शास्त्री जी द्वारा इस विषय को उठाया गया और वर्तमान में भी जनता पुकारी मंकी सफारी के माध्यम से हम विधायक जी से मिलने आए, उनके समक्ष सारा विषय रखा। उनको बताया गया कि कई लोगों ने जान को अपने खोया है। कल भी भटनागर जी होली वाली गली में उनका देहांत हुआ है। हम सभी दुखी हैं। निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं। हमने विधायक जी से कहा कि जनता हर बार ठगी जाती है। आयुक्त महोदय ने कह दिया कि हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं है। उससे पूर्व मेयर साहब ने कहा कि चुरमुरा में स्थान का आवंटन किया गया है। मंकी सफारी के नाम से मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी डिपार्टमेंटों को चैलेंज देता हूं, सबरे जो विधायक और सांसद हैं उनको चैलेंज देता हूं, मंकी सफारी के नाम से एक भी जगह आवंटित होना अगर वो दिखा दें तो हम उनकी बात को मानेंगे। अपना ये कार्यक्रम जो चला रहा है इसको तुरंत बंद करेंगे। हम चाहते हैं कोई भी एक बार लिखित में ये बताए कि ये स्थान मंकी सफारी के लिए हमने चयन किया है। सरकार नई नई योजना, सबसे बड़ा रिवर फ्रंट वृंदावन में पूरे उत्तर प्रदेश का बनने जा रहा है। आपने कल देखा एक गोकुल बैराज पे भी जगह उन्होंने शैलजाकांत मिश्र जी ने आवंटित करा दी पेड़ पौधों के लिए और सब चीज़ के लिए। तो मंकी सफारी जो जनता की लाशों के ऊपर ये जो हो रहा है निर्माण जो बन रहे हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन क्या जनता की मृत्यु जो अपने परिवारों के बच्चों को खो रहे हैं उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये चीज़ है? हमें ऐसी चीज़ नहीं चाहिए। हमको सबसे पहले अपनी जान माल की रक्षा चाहिए। जान माल की रक्षा के लिए हमारे संयोजक जी ने जो कहा है, मंकी सफारी का निर्माण तुरंत होना चाहिए। हाल ही में नगर निगम द्वारा एक टेंडर भी निकाला गया था और टेंडर उठाया भी गया था। उसमें लेकर बंदर पकड़ो अभियान की शुरुआत भी हुई थी, लेकिन कुछ दिन अभियान चलने के बाद वो धरातल पर जीरो स्थिति हो गई। इसको लेकर क्या कहेंगे? हमारे निर्मल बहन जी और प्रीति बहन जी जैसी हजारों लाखों माता बहनें हैं, बच्चे हैं जो प्रतिदिन बंदरों से पीड़ित हो रहे हैं, उनके लिए हमारे विधायक महोदय सम्माननीय श्री श्रीकांत शर्मा जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। शीघ्र से शीघ्र इसका निराकरण होगा। आज विधायक जी से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है? कितना विधायक जी ने
कई सुझाव दिए हैं। उन्होंने मथुरा शहर में अलग अलग विभिन्न जगहों पर स्थान बताए हैं जिनमें कि फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे और स्थान चयनित होगा, लेकिन उन्होंने कई बार पूछने पर कि मंकी सफारी के लिए कोई स्थान चयनित हुआ है, इस पर उन्होंने कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। इन्होंने ये कहा है सब में हम फलदार वृक्ष लगाएंगे और धीरे धीरे बंदरों को शिफ्ट करेंगे, और ये योजना अभी उन्होंने 4-5 साल के लिए आगे टाल दी है। ना हाल ही की अगर बात करें तो हाल ही में अभी 2-4 साल में कोई समाधान उसका नहीं है। अभी 2-4 साल के लिए उन्होंने कोई समाधान नहीं बताया है। ये तो लंबी योजना है, अब इसका देखते हैं। मुझे लगता है ये अगले चुनाव 2027 के चुनाव के बाद ही इसका कुछ हो पाएगा। माता जी हमारे साथ में हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, आज विधायक जी से मुलाकात की है? हाँ भैया, हम बंदरों की समस्या लेकर के विधायक जी के यहाँ आए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है, बोला है कि अभी जल्दी से जल्दी प्रयास कर रहे हैं। चारों तरफ हमारी ज़मीन है तो उसमें से हमें चयनित कर करके और बंदी सफारी का निर्माण जल्दी से किया जाए। कितना संतुष्ट है विधायक जी की बात? भैया हम तो सबसे ही संतुष्ट होते आ रहे हैं, जो कर देंगे उससे संतुष्ट हैं। संतुष्टि जो दे रहे हैं उनसे सबसे ही सुनते आ रहे हैं। समाधान की बात तो सभी करते हैं, लेकिन धरातल पर अभी तक समाधान दिखाई नहीं देता। कोई समाधान नहीं है। उन्होंने भी कह दिया है जगह चिन्हित की गई है, लेकिन अभी फिक्स कुछ नहीं है। ये उसमें भी 2-3 साल अभी घूम जाएंगे, तो बस जस्ट घूमने वाली बातें हैं। अभी आप देखिए, इसमें अभी मेंशन किया हुआ है इस एप्लीकेशन में हमारी गली के जो कल यहीं सिटी हॉस्पिटल में जिनका इलाज चल रहा था और किस तरीके से उस बच्चे ने अपने पिता का इलाज करवाया इतने दिनों बंदरों से पीड़ित, और कल उनकी डेथ हो गई शाम को। तो जस्ट अब लोगों का मरना स्टार्ट हो चुका है, पता नहीं कब इसका निदान होगा। हम सच में बहुत परेशान हैं, और केवल हम नहीं, लाखों करोड़ों लोग परेशान हैं। पर क्यों आंखें मूंदी जा रही हैं, क्यों इस पे धरातल पे नहीं उतारी जा रही है चीज़ें, ये हमारी समझ से बाहर है। तो ये मथुरा शहर के कई स्थानों से लोग यहाँ विधायक जी से बंदरों की समस्या को लेकर मिलने आए थे, जिन्होंने मिलने के बाद उनसे बातचीत की। विधायक जी का कहना है कि उन लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए कई क्षेत्र उनके द्वारा कई स्थान ऐसे हैं जो वन विभाग की भूमि होने के चलते चिन्हित किए गए हैं, वहाँ फलदार वृक्ष लगाए जा रहे हैं जिनमें बंदरों को छोड़ा जाएगा। लेकिन जो लोग आज यहाँ विधायक जी से मिले हैं वो इस बात से कतई भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि समय कितना इसमें लगेगा इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं हुई है। इस प्रकार से जिस तरीके से ये बातें यहाँ हुई हैं उससे अंदाज़ा लगता है कि 2027 के चुनाव तक भी ऐसे ही हो जाएंगे, उस तक भी कोई समाधान इन लोगों की समस्या का नहीं होगा। इन लोगों का ये भी कहना है कि अब बंदरों के कारण पहले तो लोग घायल होते थे, लेकिन अब लगातार बंदरों की वजह से लोगों की जान भी जाने लगी है। अब देखना होगा क्या स्थानीय लोगों को बंदरों की समस्या से निजात मिलती है या फिर इसी प्रकार से यह समस्या लगातार बनी रहेगी। अभी न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी आकाश बंसल के साथ चंदन सनी, नमस्कार। देखिए, बंदरों की समस्या बहुत विकराल रूप धारण किए हुए है और उस समस्या का समाधान जो है दीर्घकालिक समाधान की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से ये समस्या आज की नहीं है, हम जब से पैदा हुए हैं तब से हमने बंदरों को देखा है, हम सब ब्रजवासी हैं। लेकिन अब थोड़ा बंदर खूंखार हो गए हैं, बच्चों पर हमले, महिलाओं पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। इसकी शिकायत बड़े स्तर पर खूब मिल रही है। पिछले लंबे समय से लगातार नगर निगम की तरफ से बंदरों को पकड़ने का भी अभियान चल रहा था और हमने ये इस बात का विशेष ध्यान रखने के लिए कहा है कि मानवीय रूप से कहीं किसी को चोट ना पहुंचे, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए। और अभी हम लगातार वृक्षारोपण के अभियान हमारे चल रहे हैं। हमने यमुना के जो किनारे हैं, सोबर ऋषि के आश्रम से लेके और चिंतारहन महादेव जी तक, उस पूरे एरिया को हम लोग रिजर्व लैंड के रूप में हमने रखा है। लगातार हमने आदेश भी दिए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी निवेदन किया है कि वहाँ पर फलदार और छायादार वृक्ष लगें। तो उसमें हमारी जो गाय हैं वो भी और बंदर भी, क्योंकि जब तक उनको हम स्थान नहीं देंगे जहाँ बारहमासी ऐसे वृक्ष हों, जहाँ बारहमासी उनको फल मिले खाने के लिए, पीने को पानी मिले, तब जाके समस्या का समाधान होगा। अभी जितने हमारे मथुरा के अंदर, वृंदावन के अंदर जो वन विभाग की जो रिजर्व लैंड है उसमें भी हम बड़े स्तर पर छायादार और फलदार वृक्ष लगा रहे हैं। एक बड़ी समस्या है और मैं सभी ब्रजवासियों को आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि भाई हम सब इस अभियान में जुड़ें। हम स्वयं क्या कर रहे हैं इस समस्या के लिए, हम प्रत्येक ब्रजवासी एक फलदार वृक्ष जहां भी उसको उपयुक्त लगता है वहां फलदार वृक्ष लगाए, और जैसे हम परवरिश करते हैं अपने बच्चों की, ऐसे उन वृक्षों की परवरिश भी कराएं। तो एक बड़ी समस्या है, इसके निदान के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं।
वृंदावन में आप देखेंगे जो कुंभ के लिए जो रिजर्व लैंड है वहाँ पर भी हम छायादार फलदार वृक्ष लगा रहे हैं। परिक्रमा मार्ग में भी बड़े स्तर पर फलदार वृक्ष लग रहे हैं। जब आप पानी गांव से सौसैया की तरफ आएंगे उस मार्ग पर भी हम लोग लगातार फलदार वृक्ष लगा रहे हैं। आप जयसिंहपुरा से जब सौसैया तक जाएंगे उस सड़क पर भी हम सबके सहयोग से वृक्षारोपण कर रहे हैं। आप छठीग्राह से जब प्रेम मंदिर जाएंगे उस सड़क पर भी हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं। गोवर्धन चौराहे से लेके गोवर्धन तक का जो 4 लेन का सड़क बनी है इस पर भी सघन वृक्षारोपण का हमारा अभियान चल रहा है। तो पूरे ब्रज में बंदर सब जगह हैं, सब जगह हम सब ब्रजवासियों का आशीर्वाद लेके सबका सहयोग लेकर फलदार सघन वृक्षारोपण का हमारे अभियान चल रहे हैं। उसमें मैं सबको आमंत्रित करता हूँ, आप सब सहभागी बने और निश्चित रूप से इस समस्या के समाधान के लिए हम आगे बढ़ेंगे। समय की बात करें तो बंदरों की समस्या बहुत जल्दी, मतलब जिसपे जैसे जैसे वृक्षों को बड़ा होने में तो समय लगता है, कोई समस्या को एक दिन की तो है नहीं। शाश्वत मतलब कब से, हम तो जब से पैदा हुए हैं तब से मैं अपनी बात तो कह सकता हूँ। हम तो पैदा होते बंदर देखे हैं, तो समय की उसमें कोई सीमा तो तय नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, हम सब लोग प्रयास करेंगे तो एक एक बूंद से घड़ा भरता है। सबके एक एक प्रयास से सब लोग वृक्ष लगाएं और मुझे लगता है कि हम समाधान की तरफ बढ़ेंगे। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।